जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही है। तमाम कांग्रेस युवा नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो इस संसद घेराव को कामयाब करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और कांग्रेस की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। मोदी नहीं, सबसे भारी है अब राहुल गांधी। अमित शाह के बोलने से अब कुछ नहीं होने वाला। देश का नौजवान, देश के लोग जाग चुके हैं। जब देश के लोग जागते हैं तो फिर कुछ भी असंभव हो सकता है। 2024 में कांग्रेस की सरकार, इंडिया की सरकार बनेगी। मोदी को बिल्कुल सत्ता में आने के लिए लोग जगह नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी अब राहुल गांधी से डरते हैं। मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। इस समय में जंतर मंतर पर मौजूद हूँ जहाँ एक तरफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और कहा जा रहा है कि राहुल वर्सेस मोदी होने वाला है, यानी वही सवाल दोहराए जाएंगे जिन सवाल से लगातार सत्ता पक्ष जो है भाग रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो राहुल गांधी की वापसी के साथ जोश भर गया और इसी को लेकर यहाँ संसद घेराव किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के पंजाब से पहुंचे। सीधा जुड़ूंगी, किस तरीके से राहुल गांधी की वापसी को आप लोग देखते हैं? सबसे पहले तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने समझा कि जो देश की जरूरत, जो देश के आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो डिक्टेटरशिप की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने सीधा राजनीति करके उनको डिस्क्वालीफाई किया था, तो आज संविधान की जीत हुई है, ये मानते हैं। 24 घंटे में राहुल, भाजपा कहती है उन्होंने एक समाज का अपमान किया तो उन्होंने भुगता। इस तरीके से अपमान करेंगे तो सजा तो मिलेगी। अरे भाजपा बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट बड़ा? भाजपा बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया। उनके भाजपा कह रही है बरी नहीं किया है, सिर्फ सजा पे रोक लगाई है ना। तो अब जब राहुल जी की संस्था रद्द करनी थी तो 24 घंटे लगे थे। अब कितना टाइम हो गया? आखिर 133 दिन के बाद जीत हुई। कांग्रेस पार्टी की जीत, राहुल गांधी की जीत है। ये टोटली ड्रामा नरेंद्र मोदी जी ने रचा हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अब राहुल गांधी से डरते हैं। बस ये यानी कि आप कह रहे हैं एक मोदी सब पे भारी, राहुल गांधी से डरते हैं? मोदी नहीं, सबसे भारी है अब राहुल गांधी। यस, सबसे भारी हो गए राहुल गांधी, जिसको भाजपा पप्पू और तरह के नाम से संबोधित करते। प्लीज आप भी लेडीज है, आप लेडीज हैं। मणिपुर में क्या हो रहा? एक भी किसी अच्छे चैनल ने, नेशनल चैनल ने दिखाया? मोदी जी ने अब तक एक भी बात मां से बगैर कोई बात बोली? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और अकेले दिल्ली या पंजाब हमारे या कहीं एक स्टेट के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे इंडिया के प्रधानमंत्री है। जिस इंडिया में मणिपुर भी आता है, मणिपुर भी उनका क्षेत्र है। मेरी बात सुनो, डबल इंजन की सरकार है। उनको चाहिए था कि तुरंत वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करते और वहां राष्ट्रपति राज लागू करते। उसके बाद जो भी होता, जो भी आरोपी थे उनको पकड़ के सख्त सजा देते। आपने देखा कि निर्वासन लड़कियों को घुमाया जा रहा है, वीडियो आपने भी देखा होगा। निर्वासन लड़कियों को घुमाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। कैसी वीडियो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। तो क्या हुआ है हमारे देश में? आप लोग मणिपुर की बात करते हैं, वो घुमा फिरा के आपको राजस्थान पे ले आते हैं, बोलते हैं कि महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। अरे राजस्थान में जिसने भी अपराध किया वो उनको सजा मिली। अभी आप देख लो, वहां का ध्यान हटाने, मणिपुर का ध्यान हटाने के लिए एक ड्रामा रचा गया हरियाणा में। आपको पता चला हरियाणा में क्या हुआ कि उनका ध्यान डिवाइड करने के लिए हरियाणा में वो जो तंत्र रचा वो सिर्फ एक सोची समझी साजिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं तो दंगाइयों का काम है, दंगाइयों ने दो समुदाय में लड़ाई हुई, दंगा हो गया। अरे वहां मुसलमान थे ही नहीं, वो जो एरिया है वो मुसलमानों का थे ही नहीं है। मुसलमान आए कहां से? वो तो सोचे समझे सभी है, वो सभी नरेंद्र मोदी जी के पिट्ठू के भेजे। वो तो जिस समुदाय पे आप कह रहे थे नहीं, उसी समुदाय पे आरोप लग रहा है कि इन्होंने। अरे वही तो सभी चाल है। जैसे पुलवामा हुआ ऐसे ही बम फेंके गए, एक सिर्फ सिरबत्ती लेने के लिए।
वोट लेने के लिए। अभी सभी जानते हैं कि वहां क्या हुआ, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ वहां। यानी कि जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि जो सत्ताधारी लोग, यानी जो सत्ताधारी लोग हैं वो सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। राम मंदिर पे बम भी फेंकवा, लेकिन वो कुछ आदमी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जैसे, यस, जिसकी अपनी घर वाली जिसने छोड़ी है, जिसकी अपनी बेटी नहीं है, उसको क्या पता कि किसी की माँ बहन पे जो अत्याचार। 140 लोग मेरा परिवार है, 140 करोड़ जो लोग हैं वो मेरा परिवार। तो मणिपुर क्या है, इंडिया में नहीं है? बोला था तो देखिए मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे काफी क्रोध भी है, बख्शा नहीं। क्या किया गया अब तक? किस दिन का वो बयान था? वो बयान किस दिन था? करीब 10 दिन हो गए बयान को, ज्यादा दिन हो गए। तो क्या किया अब तक? किसी पे एक भी आदमी को पकड़ के, बहुत लाखों लोग है वहां, वो मेरे हिसाब से मणिपुर की 4 लाख वो समुदाय के लोग हैं जिसपे वो अत्याचार हो रहा है। वो स्टेट एरिया के लोग हैं, जो चारों ओर पहाड़ी एरिया है, वो 10 लाख करीब लोग हैं जो 4 लाख आदमी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, समुदाय के लोगों पे। तो किसके ऊपर कोई पर्चा डाला, किसको पकड़ के जेल में डाला? सबसे पहले कार्रवाई करनी थी तो मुख्यमंत्री बर्खास्त करते, वहां की डबल इंजन की सरकार है, ऊपर नरेंद्र मोदी, स्टेट में उनकी भी सरकार। सीएम तो कह रहे हैं ऐसी तो घटना यहाँ पर और होती रहती है, बवाल। उनकी बेटी, वहां के मुख्यमंत्री की बेटी के साथ नहीं ना वो घटना ही हुई। उनका कोई परिवार का जी साड़ा नहीं, उनके किसी परिवार के बेटी के कहीं बलात्कार नहीं हुआ, निर्वासन करके उसको बेगाया नहीं गया, इसलिए वो मुख्यमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का गठबंधन तैयार हो चुका है, इंडिया जिसपे लगातार पीएम मोदी हमलावर है और कह रहे हैं कि देखिए ये इंडिया जो है गठबंधन नहीं, ये घमंडिया गठबंधन है। जो मोदी जी ने जिस दिन 26 पार्टी बेंगलुरु में इकट्ठी हुई, तो उसके तुरंत दूसरे या तीसरे दिन बाद मोदी जी ने 38 पार्टी इकट्ठी की। वो 38 पार्टी है कहाँ? वो मोदी जी की अपनी पार्टी है, वो अपनी बनाई हुई पार्टी है, वो कहां से कोई पार्टी नहीं है। वो फिर डरते क्यों है? उनको 38 पार्टी इकट्ठा करके नौटंकी करने की जरूरत क्या थी? मोदी कह रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद का इंडिया छोड़ने का समय आ चुका है। इंडिया से डरते हैं, वो बोले कि इंडिया में नहीं रहते, वो बोले इंडिया जिंदाबाद, बोलेंगे मोदी जी? डरते हैं, अब इंडिया से डरते हैं, इसीलिए डरते हैं। भारत से प्यार तेज हो गया। जो भी जितने भी पार्टी अदर पार्टीज है, वो कांग्रेस राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं, वो राहुल गांधी को प्यार करते हैं, अगला पीएम राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं। पीएम लगता है 2024 में राहुल गांधी जी मात दे पाएंगे? 100% जी, 100%। आज जो देश का हाल है, आज जो देश का युवा है, आज देश का नौजवान है, आज देश के नौजवान, देश की बेटी की एक ही आवाज है कि देश का पीएम राहुल गांधी होना चाहिए। देश में 2024 में इंडिया का गठबंधन जो बना है उसी की सरकार बनेगी, ये 100% श्योर है। आज देश का नौजवान सड़कों पर आ चुका है, देश के लोग सड़कों पे आ चुके हैं। अमित शाह तो 2 बार संसद में कह गए, तीसरी बार अमित शाह तो कुछ भी बोल देते हैं। अमित शाह के बोलने से अब कुछ नहीं होने वाला। देश का नौजवान, देश के लोग जाग चुके हैं। जब देश के लोग जागते हैं तो फिर कुछ भी असंभव हो सकता है। 2024 में कांग्रेस की सरकार, इंडिया की सरकार बनेगी। मोदी को बिल्कुल सत्ता में आने के लिए लोग जगह नहीं देंगे। लोग तो कह रहे हैं कि हर घर मोदी, नमो नमो मोदी 2024। ऐसा लोग, वो मोदी के जो खुद के लोग हैं वही कह रहे हैं। आप ग्राउंड लेवल पे जाओ, गांव में जाओ, शहरों में जाओ, ग्राउंड में जाकर लोगों, आम लोगों से पूछो। जो मोदी का भक्त है वो तो मोदी को ही बोलेगा ना, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे जब तब पता चलेगा। आप मणिपुर में जाओ, आप हरियाणा में जाओ, पंजाब में जाओ, आप देश के कई अन्य राज्यों में जाओ, आपको पता चलेगा कि आज देश का नौजवान, जब नौजवान जागता है ना, जब भगत सिंह जागा था तो उसने देश को आजाद कराया था। आज देश का नौजवान जाग चुका है और देश का नौजवान आज ये जो पहले तो भगत सिंह ने अंग्रेजों से देश को आजाद कराया था, लेकिन अब चोरों से देश को आजाद कराने के लिए नौजवान आ चुका है। इस तरीके से राहुल गांधी की अभी सांसद ही वापस आई है। आप लोगों में काफी खुशी है, काफी जोश भी है। 2024 में आप लोग पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि राहुल गांधी पीएम होंगे,
लेकिन उधर भाजपा कह रही है कि देखो हमारा मनोरंजन वापस आ गया है, हमारा स्टार प्रचारक। तो फिर उनको डर किस बात का था? जब उसको संसद से बाहर निकालने की कोशिशें कर रही थी, साजिशें रच रहा था, तो डर क्यों रहा था? वो डर ही था उनका कि वो राहुल जी को संसद में राहुल जी ना आए। अगर राहुल जी का डर ना होता तो फिर वो ये ऐसी जो साजिशें रचता ना मोदी। अब राहुल जी वापस आए हैं तो अब देश का हर नौजवान, देश का हर सिस्टम ये आवाज लगा रहा है कि राहुल गांधी जी वापस आए। अब मोदी जी संसद में आएंगे नहीं, ये गारंटी है मोदी जी संसद में नहीं आएंगे। सवाल लूंगी आप दोनों में से कोई भी जवाब दे दीजिए। आज संसद में चर्चा होनी है प्रस्ताव को लेकर के, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के। लगता है एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ अमित शाह, स्मृति ईरानी, तमाम बड़े बड़े नेता उनकी तरफ होगा क्या? वो तो शुरू से बोलते आते हैं। जब शेर भागता जब मैंने आपको पहले बोला कि जो डर होता है डर, वो सिर चढ़ के बोलता है। वो मोदी जी का, अमित शाह का, स्मृति ईरानी का डर है। ये भी मोदी जी ने सच थे तो लोगों के सामने आज तक एक भी कॉन्फ्रेंस की, नेशनल चैनल्स के आगे एक भी कॉन्फ्रेंस। मन की बात करते तो है। अरे क्या मन की बात तो रूम में हो जाती है ना, वो आगे कोई, आप मेरे से सवाल कर रहे हो ना, मुझे थोड़ी पता है आप कौन सा सवाल करोगे। मैं जवाब दूंगा आपके कैमरे के सामने। अगर मेरे अंदर डर होगा तो मैं आपसे आनाकानी जरूर करूंगा। मोदी जी के अंदर जहन में डर है कि अगर एक भी अच्छा पत्रकार ने, कोई भी, देश की बेरोजगारी ले लो, देश में बढ़ती महंगाई ले लो, देश की गिरती जीडीपी ले लो, और क्या क्या हो रहा है देश में बढ़ते महिलाओं के अत्याचार ले लो, बलात्कार ले लो, दंगे ले लो, अरे उसका जवाब कौन देगा? मोदी जी के पास जवाब नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट बात बताता हूं, 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री इंडिया। एक सवाल लूंगी, आप पंजाब से आते हैं, पंजाब में आपका सुपड़ा साफ आप कर चुकी है, फिलहाल आपने गठबंधन भी कर लिया है आपके साथ में। क्या आप लोग 2024 लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें जो पंजाब है वो क्या करने वाले हैं? जो हमारा दिल्ली से हाई कमांड जो हमें ऑर्डर देगा, डायरेक्टली बात है, जो हमें ऑर्डर देगा हम उनको स्वीकार करेंगे। मोदी जी को हराने के लिए हम किसी से भी संधि कर सकते हैं। वो कहते थे कि देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में एक तरीके से मतभेद रहता था। कहते हैं कि अगर किसी की जमीन धीरे धीरे किसी ने खींची तो वो आम आदमी पार्टी ने खींची थी। फिलहाल उसी के साथ गठबंधन हो चुका है। 2024 में अगर मोदी जी के खिलाफ किसी से भी हाथ जोड़ने पड़े तो ये लोग तैयार है, लड़ाई बहुत जारी है। फिलहाल कांग्रेस नेताओं का लगातार यहाँ पर आना जाना जारी है। युवा जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही है। तमाम कांग्रेस युवा नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो इस संसद घेराव को कामयाब करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और कांग्रेस की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। कुल मिलाकर क्या संदेश ये देना चाहते हैं कि देखिए राहुल गांधी के वापस आने के बाद जो कांग्रेस है जो कहीं ना कहीं घबरा गई थी, आप कह सकते हैं हताश थी, क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी संसद से बाहर थे। अब जब उनकी वापसी हो चुकी है तो निश्चित तौर से तमाम कांग्रेस युवा में एक तरीके से जोश है, एक तरीके से खुशी है और 2024 में लोग पूरी तरीके से तैयार है एक तरीके से राहुल गांधी का नारा बुलंद करने।